हेलो एवरीवन। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल विच देन रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज। तो इसमें हमें रीज़न बताना है कि जो एक बैट्समैन है उन्होंने जब क्रिकेट बॉल को हिट किया तो वो ग्राउंड पे रोल हुई। उसके बाद उसे कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करने के बाद, वो जो बॉल है उसकी जो पोजीशन है वो रेस्ट पे है, मतलब वो आके वहाँ पे रुक गई। तो द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज, तो पहले बॉल स्लो डाउन हुई और उसके बाद वो रुक गई। तो ऐसा क्यों हुआ? तो अब देखिए ये हमारा ग्राउंड है। तो यहाँ पे ये बॉल जब ग्राउंड पे आई उसके बाद इसने एक शॉर्ट डिस्टेंस कवर किया और फिर ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे आके रुक गई। ये इसकी रेस्ट पोजीशन है। अब हमें एक चीज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर किसी बॉडी का या ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो उसमें एक नेचुरल फोर्स लगती है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर हमारा मोशन इस साइड को है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसकी अपोजिट साइड लगती है। मतलब जो भी मोशन हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपोज करती है, उस मोशन को रोकने की कोशिश करती है। तो अगर बॉल की डायरेक्शन इस साइड को है, अगर बॉल ऐसे जा रही है तो इधर ग्राउंड है जिसपे टच हो रही है, तो यहाँ से एक हमें क्या लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी जो इस बॉल के मोशन को अपोज करेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स का काम यही होता है कि मोशन को अपोज करना, तो जिसकी वजह से जो बॉल है वो रुक जाएगी कुछ टाइम बाद जाके। तो इसमें यहाँ पे कुछ रीज़न दिए गए हैं, ABCD ऑप्शन है, तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में दिया गया है द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। तो बैट्समैन ने बॉल को बहुत ज़्यादा हिट किया ही नहीं, तो इस वजह से वो पहले ही रुक गई। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा उसको तेज़ से भी मारेंगे तो उसके कुछ टाइम बाद भी वो जाके रुकनी है, थोड़ी आगे तक जा सकती है, लेकिन वो एक ना एक टाइम पे आके तो रुक ही जाएगी। तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। देन वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। तो इसमें बताया गया है कि जो वेलोसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। अब देखिए जो हमने एक फोर्स का फॉर्मूला अभी पढ़ा है वो है F इक्वल्स टू M इंटू ए, मास इंटू एसेलरेशन। तो अगर हम यहाँ पे मास को कांस्टेंट कर दें तो जो हमारी फोर्स है वो एसेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस यू अपॉन टी। तो ये जो यहाँ पे V माइनस यू अपॉन टी है ये हमें शो करता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो ये शो करता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर थर्ड है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। तो कोई एक फोर्स है जो बॉल के मोशन को अपोज कर रही है। तो ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमने पढ़ा है फ्रिक्शनल फोर्स जो कि मोशन को अपोज करती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि जो बॉल है उसके मोशन को एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रही है, इस वजह से जो बॉल है वो रुक जा रही है। फिर डी ऑप्शन है देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। तो बॉल पे कोई अनबैलेंस फोर्स ही नहीं है इसलिए वो बॉल है जो वो रेस्ट पे आना चाहती है। तो ये भी इसका रीजन नहीं है। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। सो व्हेन द बॉल रोल्स ऑन द ग्राउंड एक्सर्ट अ फ्रिक्शनल फोर्स। तो जब भी कोई बॉल रोल होती है ग्राउंड पे तो ग्राउंड क्या है, एक्सर्ट करेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। तो अगर बॉल का मोशन ऐसे है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगेगी, तभी वो उसके मोशन को रोक पाएगी। ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स द बॉल रिटार्ड्स या फिर स्लो डाउन एंड फाइनली स्टॉप आफ्टर सम टाइम कवरिंग स्मॉल डिस्टेंस। तो इसलिए वो कुछ टाइम बाद जाकर जो बॉल है वो स्टॉप कर जाएगी कुछ स्मॉल डिस्टेंस कवर करने के बाद। सो ये इसका रीजन हो गया।